हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुणनखंड सिखाऊंगा। देखिए बच्चों, गुणनखंड बहुत बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता है। वह ये सोचते हैं कि कैसे लोग काट लेते हैं, कैसे उनका दिमाग लगता है कि हाँ ये इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। तो इस वीडियो में सब कुछ जितने भी आपके डाउट्स हैं बच्चों क्लियर हैं होने वाले हैं। आपको कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दे दी जाए, आप उनका गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं अगर ये वीडियो आप हमारी एक बार देख लेते हो। तो आइए देखिए, मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ, पहले उसको ध्यान में रखना। ध्यान देना बच्चों, अगर आपको कोई भी संख्या दी गई है, चाहे एक हो या फिर दो हो, यानी कि एक अंकों की हो, दो अंकों की, तीन अंकों की, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपको सबसे पहले याद रखना है इकाई का अंक। इकाई का अंक होता है यानी कि लास्ट वाले अंक को बोलते हैं इकाई का अंक। अगर आपको बच्चों इकाई के अंक में 0 दिया हो, 2, 3, सॉरी 3 नहीं 4, 6 दिया हो, 8 दिया, यानी कि सम संख्याएं दी हों, तो आपको हमेशा उसको काटना है। किससे? 2 से काटना है। याद रखना, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनको हमेशा आपको 2 से काटना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर आपका इकाई का अंक बच्चों 0 हो और 5 हो, तो याद रखना ये कटेंगे 5 से। किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 और 5 है तो वह हमेशा बच्चों क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या है? हमेशा पहले पॉइंट में था कि सम संख्या रहेगी, लास्ट में 2 से काटोगे, 0 और 5 आएगा तो आप काटोगे 5 से। अब याद रखना, अगर आपका लास्ट में 1 आ गया या फिर 5 आ गया या फिर आपका यहाँ पे 9 आ गया, तो ध्यान देना उसको आपको 3 से काटना है और इसके बाद आपका वैसे भी सरल हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों इन 3 पॉइंट्स को। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 360, इसका हमको क्या कहना है? गुणनखंड कहना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो वह हमेशा 2 से कटेगी, तो पहले 2 से काट लो। ये वाला तरीका तब लगाना 0 का 5 से, और ये वाला 5 तो हमेशा लगाना गुणनखंड में, लेकिन ये जो 0 है ये वाला तरीका कहाँ लगाना? जब आपको जल्दी से ही एलसीएम निकालना हो, तो आप खटाखट 5 से काट सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़े रूल्स होते हैं कि 2 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, यानी कि 2 से, 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे कटता है, यानी कि रूल से चलता है। चलिए अब देखिए, मैं 2 से काटूंगा तो 2 का भाग दूंगा 3 में पहले, तो 2 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा? तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार में तो ज़्यादा हो गया, जो कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 1 के 2, यानी कि 1 बार जाएगा। अब देखिए 2 1 के 2 ही हुआ, लेकिन यहाँ पे 3 था तो इसमें 1 बचा कि नहीं? क्योंकि 2 1 के 2 ही तो हुआ, यहाँ पे 3 था ना, तो 1 शेषफल बचेगा। ये जो शेषफल 1 आपका बचता है ना, वह जो अगली संख्या होती है उसके दहाई के अंक पे लग जाता है। यानी कि 6 लिखा गया है, ये तो इकाई है, इसके आगे दहाई होगा ना, तो यहाँ पे लग जाता है, तो ये यह एक संख्या बन जाती है, यानी कि 16 बन जाएगी। अब 16 हो गया तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 16 से ज़्यादा ना हो, तो हम जानते कि 2 8 16 होता है, यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी शेषफल नहीं बचा है ना, सिर्फ 0 है ना, तो 0 को ऐसे उतार लेना। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? 2 1 के 2 किया, इसमें 1 बच गया। अब जो बचता है वह अगली संख्या के आगे जुड़ के एक संख्या बना लेता है 2 अंकों की। तो 16 हो गया, तो 2 8 16, ये पूरा पूरा बच गया, यानी कि पूरा पूरा आपका यहाँ पे कट चुका है और इसमें कुछ भी शेषफल नहीं है, तो 0 बचा तो हमने 0 उतार लिया। अब फिर 0 लास्ट में है, फिर 2 से काटूंगा, तो ध्यान देना 1 में तो जाएगा नहीं। जब 1 में भाग नहीं जाएगा, छोटी हो गई संख्या, तो इन दोनों को साथ में ले लो, 18 हो गया। तो 2 9 18,
यानी कि 2 9 18 हो गया। अब यहाँ पे कुछ शेषफल नहीं बचा तो सिर्फ 0 है तो 0 उतार लो, फिर लास्ट में 0 है, फिर आप 2 से भाग करोगे तो ये 9 है। तो 2 का पहाड़ा 9 में कितनी बार, 2 चौका 8, 2 पच्चीस 10 ज़्यादा हो गया तो 2 चौका 8। जैसे आप भाग देते हो सेम वही काम है, इसमें एक बचा कि नहीं, क्योंकि 4 दूनी 8 यानी कि 2 चौका 8 ही हुआ, ये तो 9 था, इसमें एक बच गया। अब जो आपका एक बचता है वह अगली संख्या के दहाई के अंक पे लगता है ना, तो 0 लिखा गया है तो 0 के दहाई के अंक पे 1 लिख दूँ, ये एक संख्या 10 बन गई। तो 2 से भाग करो 10 में तो 2 पच्चीस 10, 45 आ गया। अब देखिए ये सम संख्या लास्ट में नहीं है तो अब 2 से नहीं कटेगा, कितना दिया गया 5। तो एक बार ट्राई कर लीजिए 3 से, क्योंकि हमने बताया है कि 5 अगर रहेगा फिर भी 3 से कटता है। तो सीरियल से काटोगे ना, पहले 2 से तो 3 से फिर 5 से, अगर 3 से नहीं कटा तो 5 से काटना। तो देखिए 3 से काटिए तो 4 में 3 का पहाड़ा एक ही बार जाएगा, 3 1 के 3। इसमें कितना बचा आपका, एक बचा ना, 3 1 के 3 हुआ, ये 4 था तो एक बचा, एक अगली संख्या के दहाई के अंक पे लग गया तो हो गया 15। तो 3 पचे 15, फिर 5 है लास्ट में, फिर 3 से काटो, एक में जाएगा नहीं, पूरा का पूरा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब ए तो 3 से कटेगा नहीं, ए डायरेक्ट अब क्या कटेगा 5 से, तो 5 5 1 के 5। ये आपका हो गया बच्चों गुणनखंड कहना। तो ध्यान देना बच्चों, कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए ऐसे ही लगाना, जो शेषफल बचे अगले में क्या करो दहाई के अंक पे लिख करके भाग दो, अगर उसमें भी बच रहा है तो अगले वाले के दहाई के अंक पे लिख करके भाग दो। तो ऐसे आपको कहना है बच्चों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इतना आप याद करके रखिएगा और ये भी ध्यान दीजिएगा सीरियल से काटना है, पहले 2 से तब 3 से फिर 5 से फिर 7 से। अगर 3 से नहीं कट रहा तो 5 से काटिए, अगर इन दोनों से नहीं कटा 7 से काट के देख लीजिए, ऐसे आपको कहना है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।